पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता का देहांत जल्दी ही हो गया था, जिससे बच्चों ने जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया। शुरू में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ सब कुछ सामान्य होने लगा और उन्होंने बिना माता पिता के जीना सीख लिया। वह समय ऐसा था जब पुरुष जंगल में शिकार करने जाते थे और महिलाएं घर का कामकाज संभालती थीं। 7 भाई और उनकी एक बहन मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। सुबह होते ही 7 भाई शिकार के लिए जंगल निकल जाते और बहन उनके लिए खाना बनाती और घर के बाकी काम करती थी। जब भाई जंगल से वापस आते तो वे अपने साथ बड़े बड़े जानवर और पक्षी लेकर आते थे। बहन उन्हें पकाकर सभी को खिलाती और सभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार के लिए गए थे और बहन घर पर उनके लिए खाना बना रही थी। सब्जी काटते वक्त अचानक चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई और खून बहने लगा। बहन ने सोचा कि अगर उसके भाइयों ने उसकी कटी उंगली देख ली तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि वह इस बात को छिपा कर रखेगी। पहले उसने अपनी ओढ़नी से खून पोंछने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि अगर उसके भाइयों ने ओढ़नी पर खून के धब्बे देख लिए तो वे जरूर पूछेंगे। फिर उसने दीवार पर खून पोंछने का विचार किया, लेकिन उसे लगा कि वहां भी उसके भाइयों की नजरें पड़ सकती हैं। परेशान होकर वह इधर-उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह खून छिपा सके। आखिरकार उसने खाना बनाने के बर्तन में ही अपना खून पोंछ दिया। शाम को जब भाई वापस आए तो बहन ने उन्हें खाना परोसा। आज 7 भाइयों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। वे अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करते रहे। बहन उनकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। दिन भर के थके हुए भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह 7 भाई फिर से पिछली रात के भोजन की तारीफ करने लगे। वे इस बात पर चर्चा करने लगे कि कल का खाना इतना स्वादिष्ट कैसे था। उन्होंने तय किया कि आज शाम को अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने खाने में क्या खास मिलाया था। शाम को जब वे घर लौटे तो फिर से अपनी बहन की तारीफ करते हुए उससे पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के खाने में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर भाइयों को उसकी कटी उंगली के बारे में पता चला तो वे दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ खास नहीं। बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, जो तुम रोज बनाती हो वही खाना था, लेकिन आज तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी बनाई सब्जी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी। बड़े भाई ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। चूंकि बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, बहन को अब सच बताना पड़ा। धीरे धीरे उसने पूरी बात बताते हुए कहा, भैया, बस इतना सा था कि मेरी उंगली कट गई थी और उसमें से खून बहने लगा। मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी हो जाओगे, इसलिए मैंने उस खून को सब्जी में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक अजीब ख्याल आ गया। वे सोचने लगे, अगर उसकी उंगली के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थीं, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को सभी भाई सोने चले गए, लेकिन सोते समय फिर से इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई बोला, अगर खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट थीं, तो सोचो उसकी शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाइयों ने भी उसकी बात से सहमति जताई। अगले दिन शिकार पर जाते समय 7 भाइयों ने मिलकर योजना बनाई कि वे अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे। हालांकि 7वें भाई को यह योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन वह खुलकर विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला था। शिकार के बाद भाइयों ने एक चबूतरा बनाया जिसे चंद कहा जाता था, जहां वे बहन को लाकर उसकी हत्या करने की योजना बना रहे थे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ढूंढ लिया है।
आज हम उसे देखने और उसका घर देखने जाएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। शादी की बात से बहन बहुत खुश हो गई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। रास्ते में बहन ने पूछा, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़े भाई ने कहा, बस थोड़ी दूर और वह देखो सामने चंद है, वहीं तुम्हारा ससुराल है, जहां तुम राज करोगी। बहन यह सुनकर आनंदित हो गई और चंद की तरफ बढ़ने लगी। जब वे वहां पहुंचे, बड़े भाई ने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बहन को चंद पर खड़ा करके रस्सियों से बांध दें। सभी भाई मिलकर जल्दी से बहन को बांधने लगे। अपनी हालत देखकर बहन का दिल टूट गया। उसने ईश्वर को याद करते हुए कहा, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे अपने भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इन सब में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे प्रेम करता हो। उसकी करुण पुकार सुनकर सातवां भाई भावुक हो गया, लेकिन वह अपने 6 भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। बड़े भाई ने धनुष बाण उठाया और भाइयों को बारी बारी से तीर मारने का आदेश दिया। सबसे पहले खुद उसने तीर चलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने निशाना साधा, बहन ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, मारो भैया, लेकिन छाती में निशाना साधो। भैया, छाती में निशाना साधो ताकि तुम्हारा तीर तुम्हारी बहन के दिल तक पहुँचे। बड़ा भाई कठोर बना रहा और तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना, जो हमेशा अचूक होता था, आज चूक गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने के लिए तैयार हुआ। बहन ने फिर से हाथ जोड़कर करुण स्वर में वही प्रार्थना की, लेकिन उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी 6 भाई बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर चलाने की कोशिश करते रहे और बहन हर बार वही गीत गाती रही, मारो मारो भैया, छाती में निशाना साधो। परंतु कोई भी भाई सफल नहीं हो सका। अब 7वें भाई की बारी आई। 6 भाइयों ने उसे धमकी दी, भाई तीर पूरे बल से चलाना और बहन को एक ही बार में मार देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम तुम्हें भी मार देंगे। यह सुनकर 7वें भाई का दिल बैठ गया। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में देखकर अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और फिर वही गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में निशाना साधो, तेरा तीर मेरी छाती को भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया और इस बार तीर बहन के मर्मस्थल पर जाकर लगा। बहन दर्द से तड़प उठी और कुछ देर छटपटाने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के मृत शरीर को चंद से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ियां और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई बहन की हत्या से भीतर से बहुत दुखी था, लेकिन वह अपने भाइयों की बात मानने के लिए मजबूर था। वह जंगल से लकड़ियां और पानी लाने के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी लेकर आया। वह जानता था कि वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा, लेकिन अगर उसने मांस नहीं खाया तो उसके भाई उसे मार डालेंगे। इसलिए उसने बहन का मांस पकाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े भी चावल के साथ डाल दिए, ताकि उसका खुद का खाने का इंतजाम हो सके। जब चावल और मांस तैयार हो गया, छोटे भाई ने पहले से ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन का मांस चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और खुद मछली और केकड़ा खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाते रहे, जबकि छोटा भाई केकड़े चबाता रहा। जब सब भाइयों ने बहन का मांस खाकर अपना पेट भर लिया, तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, जूठे बर्तन साफ करो। 7वें भाई ने बहन की बची हुई हड्डियां और शरीर के अन्य अंग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि इकट्ठा करके उन्हें गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के शरीर के टुकड़े दफनाए गए थे, वहां एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुंड बन गया। एक बार एक संत उस जगह से गुजरे। उन्होंने बांस के झुरमुट के नीचे ध्यान लगाकर साधना शुरू की। तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, संत, यहाँ से दुर्गंध आ रही है।
संत को बार बार आकाशवाणी सुनाई दे रही थी, यहाँ से दुर्गंध आ रही है। उन्होंने तुरंत उस स्थान की सफाई की और वहाँ के झुरमुट से एक बांस काट लिया। उस बांस से संत ने एक सुंदर बांसुरी बनाई और रोज उसे बजाते हुए भिक्षा मांगते थे। संत बांसुरी की मधुर धुनों के साथ लोगों को उपदेश भी देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उस गांव में पहुंचे जहां 6 भाइयों ने अपनी बहन की हत्या की थी। जब वे बड़े भाई के घर पहुंचे और बांसुरी बजाई तो बांसुरी से एक करुण धुन निकलने लगी, जिसमें आवाज आई, यह वही है सबसे बड़ा दोषी जिसने दया और प्रेम को त्याग कर अपने रिश्ते पर सबसे बड़ा दाग लगाया। यह सुनते ही बड़े भाई के होश उड़ गए और उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से भिक्षा देकर संत को विदा करो। संत अन्य भाइयों के घर भी गए और जैसे ही वे उनके आंगन में पहुंचे, बांसुरी ने खुद ही वही करुण गीत बजाना शुरू कर दिया। सभी भाई डर गए कि कहीं उनकी बहन की हत्या का राज खुल न जाए, इसलिए उन्होंने संत को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। अब संत 7वें भाई के घर पहुंचे, जो अभी तक अविवाहित था और अकेले रहता था। जब संत ने वहां बांसुरी बजाई तो बांसुरी से एक मधुर गीत निकला, यह है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर, जिसने मेरी यादों को युगों से अपने दिल में छिपा कर रखा है। यह सुनकर छोटे भाई ने संत का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें तांबूल, पान और जलपान कराकर सम्मान दिया। फिर बांसुरी के विषय में चर्चा हुई। संत ने उसे बांसुरी की उत्पत्ति की कहानी सुनाई कि कैसे बांसुरी बनी और कैसे उन्हें आकाशवाणी हुई थी। यह सुनकर छोटे भाई ने संत से वह बांसुरी देने की विनती की। संत ने उसे बांसुरी सौंप दी और चले गए। संत के जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने सम्मान के साथ रख दिया और उसके पास धूप दीप जलाकर पूजा करने लगा। कुछ दिनों बाद छोटे भाई ने घर में अजीब बदलाव देखे। जब वह काम से वापस आता तो उसका घर साफ सुथरा मिलता। यह कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार उसने अपनी भाभियों से जाकर पूछा, क्या आप लोग मेरी गैरहाजिरी में मेरे घर की सफाई करती हैं? सभी भाभियों ने कहा, हमें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह छिपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। एक दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छिप गया। जैसे ही घर का सन्नाटा हुआ, उसने देखा कि बांसुरी के पास से उसकी बहन जैसी शक्ल वाली एक लड़की निकली, जिसने पूरे घर की सफाई की और फिर बांसुरी में समा गई। यह देखकर छोटे भाई की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने कहा, जब लड़की फिर से बाहर आए तो तुम बांसुरी को आग में डाल देना और उस पर तुलसी के जल का छिड़काव करना। छोटे भाई ने वैसा ही किया। जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकली, उसने बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी के जल का छिड़काव किया। तुलसी के जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। छोटे भाई ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी बहन थी। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। इसके बाद भाई बहन दोनों प्रेम पूर्वक एक साथ रहने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रख सकता है। जो लोग रिश्तों में कलह पैदा करते हैं, वे कभी खुश नहीं हो सकते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।